केवल हम अपने जीवन में एक इरादा पक्का कर लें कि मुझे तामसी और राजसी सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान ने गीता में जो सात्विक सुख बताया है 18वें अध्याय में वही चाहिए बस। और सात्विक सुख से भी फिर ऊंचा, पहले तामसी राजसी छोड़े स्टेप बाय स्टेप, फिर उससे भी आगे अतीन्द्रिय सुख, जिसकी बात भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में बताई है। सुखम आत्यंतिकम यत्यद बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम। सुख ऐसा हो बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि को खोकर नहीं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, ये बुद्धि को खोकर सुख पाना। और लोग बड़े कमाल के हैं, शरीर नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं खाते हैं, जहर नहीं खाते हैं क्योंकि भाई मर जाएंगे, पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीजें होटलों में पैसे देकर खाते हैं। शरीर नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं खाते, बुद्धि बिगड़ जाए ऐसी चीज खाते, तब क्या कहा जाए। तो उनको चाहिए कि भगवान की बातें, भगवान के कल्याणकारी वचन याद रहे, कि मैं परिणाम पर नजर रखूं, परिणाम में जो विष की तरह है वो सुख मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ना गीता में, विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम सुमृतम। मुझे राजसी सुख नहीं चाहिए। जैसे शक्कर खाने में मीठी लगती है, पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है, और आंवला कसैला लगता है, पेट में जाने पर अमृत का काम करता है। आंवले का पाउडर और मिश्री थोड़ी मिलाकर घोल बनाकर पिए, आंतों की भी सफाई हो जाती है, आदमी दीर्घजीवी हो सकता है। मैं कई बार पीता हूं, अपने साथ रखता हूं, यहां भी मेरे साथ है। यात्रा में जाता हूं ना, आंवला और मिश्री का पाउडर साथ में लेके ही चलता हूं, और कई बार सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पीता हूं, आंतों की एकदम शुद्धि हो जाती है। और कितना समय बीत जाता है, बीमारी किसको कहते हैं पता ही नहीं चलता, बुखार किसको बोलते हैं पता नहीं, बड़ा आनंद है। तो आप भी उसका सेवन करें, चाय पीने की अपेक्षा खाली पेट तो वो पिए तो अच्छा रहेगा। अगर किसी को तैयार घर पे बना सकते हैं, आंवले सुखाकर युक्ति से, बहनें जानती हैं, तैयार चाहिए तो वहाँ साहित्य स्टॉल पर देखना, समिति के स्टॉल पर अगर मिल जाए तो तैयार भी ले जा सकते हैं, और वो पानी में मिलाकर पिए। शरीर स्वस्थ रखें, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, काकभूषणी कहते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो भजन अच्छा होगा, शरीर ही बीमार होगा तो बीमारी का चिंतन होगा, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आरोग्य निधि पुस्तक इसीलिए छपी है आश्रम द्वारा, भाग 1 और भाग 2, उसमें लगभग शरीर के सभी रोगों का उपचार है। वो पढ़कर कईयों ने अपने शरीर के रोग मिटा दिए। एक आदमी ने चिट्ठी लिखी, मेरे को जॉन्डिस था, पीलिया का रोग था, पर आरोग्य निधि में उपचार पड़ा तो मेरा पीलिया मिट गया। वैसा किया। कैसी बढ़िया बात है। संसार में रहते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं अगर, जैसे सरोवर में पानी खराब है, पानी बदल दो, ऐसे ही भीतर बदल दें, थोड़ा बदलाव कर दें कि अब मुझे तामसी सुख नहीं चाहिए, जिसके परिणाम में दुख है, ऐसा सुख नहीं चाहिए। और परिणाम को देखने की शक्ति हर इंसान में है, परिणाम को देखने की शक्ति हर व्यक्ति में है। तभी तो भगवान ने कहा ना, परिणामे विषम एवं। भगवान बोलते ही क्यों भाई? आप एक बात सोचो जरा, सभी जो दूर तक बैठे हैं, खड़े हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भगवान कृष्ण के इस वचन को जरा विचारें कि विषय इंद्रिय संयोग द्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम सुमृतम। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख होता है उसके परिणाम में दुख है, और ये परिणाम में दुख हम देख सकते हैं। दिया जलता है, प्रकाशमान दिखता है, परंतु दिए का, जलते हुए दिए का अंत कालिमा में होता है। तो परिणाम को देखने की शक्ति इंसान में है, तो देख सकता है और देखकर विचार कर इनसे ऊपर उठ सकता है।
और सात्विक सुख पा सकता है। और सात्विक सुख को भगवान ने दुखों का नाश करने वाला बताया। दुखांतम चनि गच्छति, सात्विक सुख पाओ दुखों का अंत हो जाएगा। अब भगवान इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, सरल बात बता रहे हैं दुखों से छूटने की, फिर भी कोई न कर सके तो गलती किसकी इसमें आप बताओ। पानी पे लकीरें खींचे जा रहे हैं, टिकने वाली नहीं है भाई साहब। जो दुनिया के भोगों से सुख चाहता है वो तो समझो ऐसा आदमी है कि कागज के फूल उठाकर घूम रहा है कि सुगंध आएगी, सुगंध है, खाक सुगंध आएगी, तकलीफ होगी। एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ती गई, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि अब तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बोले आपके हाथ में कुछ नहीं? कुछ तो होगा डॉक्टर, आप कुछ करो। बोले मेरे हाथ में तो इतना ही है कि फीस ले लूं और दवाई लिख दूं, मेरे हाथ में इतना ही है, ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है। तो भाई जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो क्यों ना उसी के नाम का सहारा अधिक से अधिक लिया जाए। मनुष्य की कोई भी जाति हो, पूर्व जन्म या इस जन्म के कितने भी पाप क्यों ना हो, परंतु वो अगर लग जाए जप तप सेवा सुमिरन साधना में, तो इस अनित्य मिटने वाले शरीर को पाकर भी अमिट ईश्वर का साक्षात्कार वो कर सकता है, जरूर कर सकता है। कर सकता है तभी तो भगवान ने कहा, दुखों का अंत हो सकता है तभी तो भगवान ने कहा। और जो सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, जप तप करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उनके जीवन में ये अनुभव हो रहा है। दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो रहा है। जब इतनों के जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में क्यों नहीं। हम केवल इतना करें कि पलटू दास महात्मा जी ने जो बात बताई उसको पक्का कर लें। पलटू दास जी कहते हैं वृक्ष बड़े पर स्वार्थी, पर स्वार्थी, केवल स्वार्थी नहीं पर स्वार्थी। वृक्ष बड़े पर स्वार्थी, फरे और के काज, भव सागर के तरण को पलटू संत जहाज। जैसे वृक्ष फलते हैं औरों के लिए, छांव भी औरों के लिए, लकड़ी भी औरों के लिए, चूल्हा जलाते हैं लोग, भोजन पकाते हैं, छांव भी औरों के लिए, पत्ते भी औरों के लिए, फल भी औरों के लिए, लकड़ी भी औरों के लिए। ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं उनका जीवन भी समाज के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उनके जीवन में परार्थ है। परार्थ, दूसरों का भला कैसे हो, और किसी के द्वारा परार्थ तभी होगा जब परमार्थ सदा हो। आत्मज्ञानी महापुरुष के जीवन में परमार्थ सदा है, इसलिए स्वार्थ नहीं है, परार्थ है, दूसरों का हित हो बस। देखो कई लोग भजन गाते हैं, उनके भजन मनोरंजक होते हैं पर मनोभंजक नहीं होते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर अशांति, फिर सोचेंगे। जैसे कई लोग कैसेट स्टॉल पर जाएं और बोले कोई भजन की नई कैसेट आई हो तो दो, क्यों पुरानी है वो सुनो। अरे बोले वो तो सुन ली, वो बहुत बार सुन ली। उससे आदमी उब जाता है, फिर पड़ी रहती है कैसेटें, वो नहीं सुनते। अब कोई नई कैसेट आई हो तो दो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भजनों की कैसेटें मनोरंजक हो सकती है हुजूर, मनोभंजक नहीं हो सकती। मनोभंजक तो जो मन के पार गए हैं, ऐसे आत्मज्ञ गुरु की वाणी ही मनोभंजक हो सकती, परो ही योगो मनस समाधि हो सकती है। इसीलिए बापूजी के सानिध्य में जब ध्यान योग साधना शिविर होती है तो विदेश से कई विज्ञानी और कई बड़े बड़े डॉक्टर भी आते हैं ध्यान करने के लिए। कई लोग तो बोर्ड लगा देते हैं, अमेरिका में तो बहुत चलता है योगा मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन, बस बोर्ड लगा दो आप खूब कमाओ। बोर्ड लगाने से क्या होगा? खुद के जीवन में अगर धन की, यश की, पद की, प्रतिष्ठा की कामना बनी रही, लिप्सा दोष बना रहा, तो न खुद का ध्यान सदा है, न उनके संग में आने वाले का ध्यान सदेगा।
भव सागर के तरण को पलटू संत जहाज। जिन महापुरुषों ने बेकिनारे वाले सागर का किनारा पा लिया, ऐसे महापुरुष भव से तारने के लिए जहाज है, जहाज बेकिनारा। इस संसार सागर ऐसा, इसका कोई किनारा नहीं है। पानी का सागर ऐसा है कि उसका किनारा है भाई कहीं कहीं, पर यह संसार सागर बिना किनारे का है। तो जिस आत्मज्ञानी महापुरुष ने इस बेकिनारे वाले सागर का किनारा पा लिया, जिन्होंने स्वयं में डूबकर अदृश्य सत्ता जो नित्य विद्यमान है उसका जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, और सचमुच अदृश्य हमको अभी भी घेरे हुए हैं। अभी मैं कुछ बोलूं नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगा, पर रेडियो लाकर रखो, अभी रेडियो ऑन करो, देखो कैसे रेडियो सुना देता है। क्यों? तो रेडियो कहां से लाके सुना देता है? रेडियो कहीं से लाके नहीं सुनाता, रेडियो के वेव्स यहां से पसार हो रहे हैं, पकड़ लेता है, सुना देता है। अदृश्य है रेडियो के वेव्स। उसी प्रकार अदृश्य है ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। परंतु लोग शांत नहीं हो पाते। बस लाओ ये भजन गाओ, ये कैसेट सुनो, ये भजन की कैसेट सुनो। मनोरंजन के रास्ते चल रहे हैं, मनोभंजन के रास्ते नहीं चलते, नहीं तो गहरा ध्यान लग जाए, विश्रांति का अनुभव हो जाए। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि मनोरंजन तो बहुत हुआ, अब मनोभंजन के रास्ते भी चले। पलटू मन मुआ नहीं, चले जगत को त्याग, ऊपर धोए क्या भया, भीतर रह गया दाग। भीतर दाग रह गया क्योंकि भीतर राग था, राग का त्याग हुआ नहीं, इसलिए दाग रह गया। पर गुरु के चरणों में अनुराग हो तो राग का त्याग सहज हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। पलटू तीर्थ को चला, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। मैं तो एक मुक्ति को खोजने निकला था, परंतु विकार से मुक्ति मिल गई, चिंता से मुक्ति मिल गई, लोभ से मुक्ति मिल गई, सांसारिक आसक्ति से मुक्ति मिल गई। कितना लाभ हो गया, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। कैसी बात है भाई, आप जरा सोचें कि अगर ऐसे महापुरुष इस धरती पर न होते तो हमारा क्या होता। ऐसे महापुरुष के चरणों में शीश न झुकाए तो पलटू दास महात्मा कहते हैं, शीश नवाए संत को, शीश बखानो सोए। शीश नवावे संत को, शीश बखानो सोए। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू होए। कद्दू अच्छा, पेठा, सब्जी बनाओ खाओ, पेठे का हलवा बनाओ। क्यों महाराज जी, ठीक कह रहा हूं मैं? कद्दू अच्छा उससे तो। पलटू जो सिर न नवे, बेहतर कद्दू होए। उससे तो कद्दू अच्छा है भाई, पेट तो भरेगा, हलवा बनाओ तो पुष्टि भी मिलेगी, पित्त का शमन हो जाएगा। कितना कितना लाभ है कद्दू से। पर जो सिर झुका नहीं वो किस काम का। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता के चल, तू बहुत दिनों के बाद हाथ आया। जो लोग बोलते हैं ना, तुम कौन होते हो हमको कहने वाले, तुम कौन होते हो हमको कहने वाले, जानता नहीं मैं कौन हूं। भगवान ऐसों के लिए कहते तू ऊपर आ, मैं तुझे दिखाऊं तुझे कौन है कहने वाला। तू जरा आ तो सही। अपनी मैं को छोड़े तो शुद्ध मैं का अनुभव हो। आज से पक्का कर लें कि हम शुद्ध मैं को छोड़ते चलेंगे। जैसे कॉर्क की गेंद होती है, उसको चारों तरफ से मिट्टी लपेट कर आप पानी में डाल दो, डूब जाएगी। पर ज्यों ज्यों पानी में उसकी मिट्टी हटती जाएगी त्यों त्यों कॉर्क की गेंद ऊपर आती जाएगी। ज्यों ज्यों मिट्टी हटती जाएगी त्यों त्यों ऊपर आती जाएगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों शुद्ध में गलता जाएगा, शुद्ध प्रकट होता जाएगा। ज्यों ज्यों शुद्ध गलता जाए, शुद्ध प्रकट होता जाए। फिर तो बड़ा आनंद रहेगा सदा, कोई भी दुख विचलित न कर पाएगा। पर ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि संभव होगा गुरु की उपासना के द्वारा। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना। जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सत्य भासना।
परंतु जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके दिल से मिट जाती है भोगों की वासना। देखो भाई, एक बात बहुत सीधी सरल सी है। जैसे कोई हॉस्पिटल में कृत्रिम सांस ले रहा हो वेंटिलेटर के द्वारा, तो समझो उसको मौत अपनी तरफ खींच रही है। परंतु किसी को सत्संग में जाने की इच्छा हो रही है, जप करने की इच्छा हो रही है, बापू के दर्शन की इच्छा हो रही है, तो समझो उसको भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहा है कृत्रिम, तो मौत अपनी तरफ खींच रही है। जब जब अल्प से भूमा की ओर, शुद्र से शुद्ध की ओर, कुसंग से सत्संग की ओर, काम से राम की ओर चलने की इच्छा हो, अविवेक से विवेक की ओर, मोह से निर्मोहता की ओर चलने की इच्छा मन में हो, तो समझ लेना कि ईश्वर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींच रहा है माना ऊपर नहीं, हाँ, डरना नहीं कोई, मतलब वो अपना मन मुझ में लगाना चाहता है। बस खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ। प्रयागराज की पुण्य धरा पर देव नदियों का संगम है। गुरु पधारे तीर्थराज में, स्वयं ही तीर्थ जंगम है। कितने भक्तों और देवों ने संगम में स्नान किया, भरत प्रहलाद व राम प्रभु ने आकर अमृत पान किया। गुरु कृपा से आज ये ऐसा दुर्लभ अवसर आया है, ब्रह्म ज्ञान है, तीर्थ स्नान है, सद्गुरु दर्शन पाया है। तीर्थ में स्नान कर लिया, अब ब्रह्म ज्ञान में। कुंभ स्नान से पुण्य है बढ़ते, कुंभ में स्नान करे, कुंभ स्नान से पुण्य है बढ़ते, तन की शुद्धि होती है। बापू के संग से मन बुद्धि में ज्ञान की वृद्धि होती है। इसमें तन की शुद्धि होती है, पर सदगुरु के ज्ञान से मन बुद्धि में एक प्रकार की दिव्य शुद्धि, सात्विकता, पवित्रता वो बढ़ती है। अर्ध कुंभ व पूर्ण गुरु की, कुंभ तो अर्ध है भाई महाराज जी, मैं ठीक कह रहा हूं, ये अर्ध कुंभ है ना, पूर्ण कुंभ तो अभी 6 साल के बाद आएगा। अर्ध कुंभ व पूर्ण गुरु की महिमा सबसे निराली है। ध्यान देना भाई बहनें, दूर दूर तक जो बैठी हैं, भाई दूर दूर तक जो बैठे हैं, अर्ध कुंभ व पूर्ण गुरु की महिमा सबसे निराली है। धन्य हुए वो भक्त जिन्होंने बापू की कृपा पा ली है। अर्ध कुंभ के अवसर पर पूर्ण परमात्मा को पाए हुए पूर्ण गुरु के दर्शन का और सत्संग का सौभाग्य हमारा कैसा अहोभाग्य। गुरु दर्शन से बंधन कटते, मन की भ्रांति मिटती है। संगम स्नान से कटते पाप हैं, सबको शांति मिलती है। तन को भले कष्ट है मिलता, मन को तृप्ति होती है। प्रयागराज में गुरु ज्ञान के पाए हमने मोती है, पा रहे हैं, अब और भी पाएंगे। को कहीं सा कहीं प्रयाग प्रभाव, इस प्रयाग का प्रभाव कौन गा सकता है। को कहीं सा कहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। जैसे प्रयाग का प्रभाव कोई कह नहीं सकता, उसी प्रकार चलते फिरते जो जंगम तीर्थराज प्रयाग स्वरूप ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, उनका प्रभाव कोई नहीं कह सकता। गुरु नानक देव का प्रभाव कौन कह सकता है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का प्रभाव कौन वर्णन कर सकता है। रमण महर्षि का अद्भुत प्रभाव किसकी शक्ति है वर्णन कर पाए। कार्ल गुस्तेव जुंग की बात मैंने बताई, वो भारत आया था घूमने, अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने गया। किसी ने कहा कि जागृत महापुरुष का दर्शन करो, रमण महर्षि का। तो उसने कहा कि अरे मैं तो मनोचिकित्सक हूं, मैं जितना जानता हूं उतना रमण महर्षि थोड़ी जानते होंगे, पर तू मन के बारे में जानता है प्यारे, मन के पार का तू नहीं जानता, वो महापुरुष जानते हैं। उनका प्रभाव, उनका स्वभाव कौन वर्णन कर सकता है। गुरु का स्वभाव हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते, गुरु का प्रभाव, गुरु का सद्भाव हम वर्णन नहीं कर सकते। आप गीता पढ़ो, मैं तो प्रार्थना करूं गीता में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक पढ़ो। छठे अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, और 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कैसे होते हैं वो बताया है। अब पढ़ो।
आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो लक्षण भगवान कृष्ण ने बताए हैं वो बापूजी के सत्संग से मेरे में भी कुछ अंश में थोड़े थोड़े आने लगे हैं, और ज्यों ज्यों संग करेंगे त्यों त्यों हमारे को भी वो ऊंचाई प्राप्त होगी। एक सीधी सरल बात है, नास्तिक आदमी भी नहीं काट सकता, तो आस्तिक भक्त तो क्यों काटेगा भाई? पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहना और आग का स्वभाव होता है ऊपर की ओर उठना। पानी भी अगर आग का संग करे तो वाष्प बनकर ऊपर उठ सकता है, ग्रेविटेशन लेविटेशन में बदल सकता है। पानी अगर आग का संग करे, धरती का गुरुत्वाकर्षण और सबको अपनी ओर खींच सकता है, पर धरती का गुरुत्वाकर्षण अग्नि को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। बोलो महाराज जी, क्या अग्नि को धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच सकता है? नहीं खींच सकता। बाती को जलाकर, रुई की बाती घी में डुबोकर जलाओ और उसको झुका दो तो भी ज्योत ऊपर उठेगी। तो सामवेद में गुरु को अग्नि कहा है और कुलार्णव तंत्र में गुरु की भक्ति को अग्नि कहा है। गुरु की भक्ति अग्नि है। तो ये जिसके दिल में है तो वो व्यक्ति ऊपर ही उठेगा, जैसे आग को गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं पाता। एक लड़का क्लास में बैठा झोंके खा रहा था, बार बार झोंका खा। शिक्षक पढ़ा रहे थे, बार बार नजर जा रही थी कि लड़का झोंके खा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं। शिक्षक ने डांटा कि तू क्या कर रहा है, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं है। तो वो लड़का अपनी बात काटते हुए, मतलब थोड़ा तर्क देते हुए बोला कि साहब मैं क्या कर रहा हूं आपको दिखता नहीं? धरती का गुरुत्वाकर्षण मेरे को खींच रहा है। अपनी भूल कबूल नहीं कर रहा है, धरती का गुरुत्वाकर्षण मेरे को खींच रहा है। तो भाई ऐसा कुछ संग करना जिससे गुरुत्वाकर्षण खींच न पाए। अग्नि का संग करे पानी तो ऊंचा उठ जाता है। तो सामवेद में गुरु को अग्नि कहा है और कुलार्णव तंत्र में शिवजी ने गुरु की भक्ति को अग्नि कहा है। अर्ध कुंभ में पूर्ण गुरु के दर्शन पाकर हम भी पक्का कर ले कि अब हम भी ऊपर के केंद्रों की यात्रा करेंगे। मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर, स्वादिष्ठान से मणिपुर की ओर, मणिपुर से अनाहत चक्र की ओर, अनाहत से विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रसार की ओर उठेंगे। अधोगमन नहीं, बहिर्गमन नहीं, ऊर्ध्वगमन करेंगे। समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए।